हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज कृतिका और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिमाचल जी के स्पेशली आने वाले प्रीलिम्स के लिए उसके हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख रहे हैं। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी का हिल्स के साथ में रिलेशनशिप देखेंगे और दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैटल्स जो कि हैं आपकी बैटल ऑफ भंगानी एंड बैटल ऑफ नदौन, उनके बारे में हम जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं बताती जाऊंगी, साथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले वाले जो भी गुरुज रहे हैं उनके साथ में भी हिमाचल के रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं, स्पेशली कहलूर के, क्योंकि कहलूर था आपका बिलासपुर, ये बिलासपुर आ गया और इधर को जो है ये आपकी नैना देवी धार है, यहाँ पर आनंदपुर साहिब है। तो पहले जो है ये बिलासपुर का ही पार्ट हुआ करता था। फिर बाद में जो एक तारा चंद है कहलूर के राजा रहे, उन्होंने गुरु हरगोबिंद को ये जगह दी थी उपहार स्वरूप में। बाद में जाकर वहीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और वहीं पे खालसा जो है उसकी इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना हुई। तो यही कुछ फैक्ट्स आज हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच, लाइव बैच, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर शुरू करने वाले हैं मंडे से। सो यू कैन ज्वाइन, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसके बाद में हमने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे एक एक करके करेंगे। ट्राइब्स पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसके अलावा अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो अपना अभी 40 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आपने क्या अपना जो टेस्ट हैं वो जरूर देने हैं। उसी के लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज है जो कि अगेन टॉपिक वाइज बनाई गई है, सो दैट आपका रिवीजन पूरा होता चले। जैसे आपने हिमाचल की ज्योग्राफी के अलग अलग टेस्ट दिए, फिर ऐसे करके इसमें बनाए गए हैं। फुल लेंथ मॉक भी है और साथ ही में जो सी सैट है वो भी है। सो यू कैन परचेज इट एट 7999, अफोर्डेबल भी है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो बाकी के जो गुरुज हैं उनके साथ भी रिलेशन रहे, पर उसमें बहुत फैक्ट्स नहीं है। सिंस यहाँ पे बैटल्स हैं तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले तो गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा हम जानते हैं 10वें गुरु थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका नाम क्या है। ये आपके वैसे तो उसमें पूछा था जो एलाइड का पेपर है, पर पता होना चाहिए विचित्र नाटक। जो मेजर हमारा एक सोर्स है इनको जानने का वो विचित्र नाटक है। उसके बाद में दो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं यहाँ पर, एक है बैटल ऑफ भंगानी 1686 और एक है 1690 में बैटल ऑफ नदौन। अब ये वाली जो है यहाँ पर अगेन हम लोग देखते हैं कि कहलूर के राजा के साथ में हुई थी, और ये वाली में कहलूर के राजा गुरु गोबिंद सिंह जी और कहलूर का राजा जो है एक साइड थे, दूसरी साइड जो है मुगल्स थे, लेकिन उनको हेल्प करने वाले और पहाड़ी राजा थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बैटल्स है। सबसे पहले तो ईयर याद होना चाहिए और कौन कौन इस साइड पे थे। अब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये जो बैटल ऑफ भंगानी है, ये जगह है एक जहां पर हुई। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई गुरु गोबिंद सिंह जी हु वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, और दूसरी तरफ थे भीमचंद जो कहलूर के राजा थे उस वक्त। उनके बीच में माना जाता है कि एक हाथी था, सफेद हाथी, जिसका नाम था प्रसादी। उसके बिहाफ पे वहां से इसकी शुरुआत हुई। ऐसा नहीं कि इकलौता यही रीजन था, पर यह भी माना जाता है। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उनको ये हाथी गिफ्ट में दिया था आसाम के राजा रतन राय ने। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसका नाम प्रसादी था। और अगेन भाई भीमचंद के बेटे की शादी हो रही थी गढ़वाल के जो राजा हैं उनकी बेटी के साथ में, तो उसमें पोजेशन में निकालने के लिए वो ये हाथी मांगते हैं या अपनी जो भी पावर है उसको शो करने के लिए वहां पे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर दिया, जो चीज अगेन यहाँ पर इंसल्ट उनको फील हुई और रिवेंज की भावना कहीं ना कहीं शुरू होती है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अब यहाँ पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उनकी आर्मी में मुगल्स को छोड़ के जो पठान डेजर्टर्स थे वो भी आया करते थे। अब वो क्या थे, वो आसपास बिलासपुर का जो एरिया है वहां पे ऊपर की तरफ को लूटने के लिए जाते थे, लूटते थे और फिर उसके बाद में वापस आ जाते थे। तो वहां के लोग डरे रहते थे और अब वो अप हिल्स को जो है मूव करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से अगेन भीमचंद को यहाँ पर गुस्सा था। और इसी चीज की हम लोग आगे देखते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी चले गए सिरमौर में। सिरमौर के राजा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था राजा मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश के पास में वो रहे, उन्होंने वहां पर पांवटा साहिब की जो है वो भी स्थापना की, जो वहां पे भी गुरुद्वारा बना हुआ है वो भी बनाया। और उसके बाद में जो है ये आपके बेसिकली अगर हम पोजीशंस देखते हैं तो अगर ये बिलासपुर है, ये सिरमौर है, तो यहाँ पे गढ़वाल है, ऐसे होके जाना पड़ता है। अब बिलासपुर के राजा
जो भीमचंद हैं उनके बेटे की शादी गढ़वाल के राजा फतेह शाह की बेटी के साथ में हो रही थी। उन्होंने यहाँ से जाना था, गुरु गोविंद सिंह जी मना कर देते हैं, सिंस अब मेदिनी प्रकाश भी उनके साथ में है तो वो वहां पे मना कर देते हैं और सिर्फ जो एक दूल्हा है कि इसको जाने देंगे, बाकी किसी को नहीं जाने देंगे, ये बात की जाती है। अब यहाँ पे जो गढ़वाल के राजा हैं फतेह शाह, वो भी गुस्सा हो जाते हैं और वापस आते हुए जब बारात वापस आती है तो गुरु गोविंद सिंह जी को बता दिया जाता है कि वो बहुत गुस्से में है या अब तो है बैटल होगी ही। तो यहीं पे बीच में एक भंगानी नामक स्थान पर ये बैटल जो है वो लड़ी गई। तो यहाँ पर ये देखते हैं अभी वहां पर भंगानी साहब जो है वो गुरुद्वारा भी बना हुआ है। बाद में जो आपके रंजीत सिंह थे उन्होंने वहां पे ये गुरुद्वारा बाद में बनवाया। उसके अलावा अब कुछ फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले डेट्स 18 सितंबर 1686 में ये लड़ी गई। दूसरा आता है कि किसके अगेंस्ट थी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी थे और एक तरफ थे भीमचंद और दूसरी एक और जो आ गए वो गढ़वाल के राजा फतेह शाह वो थे। इसके बीच में जो आउटकम है वो था हिंदुर के राजा हरिचंद, ये जो है इनको मारा गया था, इनको एरो से मारा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। एरो से जो है इनकी जान गई थी यहाँ पे। बाद में रानिया सती हो गई थी, लेकिन जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उन्होंने क्या किया, वापिस से जो भी इनके बेटे थे उनको उनका एरिया दे दिया रूल करने के लिए, अपने अंडर नहीं लिया था, बट रादर जो है ये हमने देखा। और हरिचंद की डेथ के साथ में ये बैटल भी खत्म हो गई। बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी और भीमचंद के रिलेशनशिप तो ठीक हो गया, लेकिन जो है हरिचंद जो है उनकी जान वहां पर चली जाती है। अब जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट देखोगे, राजा ऑफ हिंदुर हरिचंद वाज किल्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी इन द बैटल ऑफ भंगानी। तो क्या ये सही है? ये सही है। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज करेंगे, वो नदौन लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए इसको अच्छे से देखना है, एक बार याद करके प्रॉपर जाना है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ नदौन, जो कि 1690-1991 के बीच में जो है वो लड़ी गई। अब यहाँ पर एक तरफ आते हैं मुगल्स और दूसरी तरफ हैं बिलासपुर के राजा भीमचंद। तो स्टोरी अगेन कुछ उसी तरीके से चलती है कि जो आपके बाकी के राजा हैं, अब वहां पर रूल करने वाला कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब को वैसे तो ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं हिल्स में, लेकिन वो बोलता है कि ट्रिब्यूट जैसे इकट्ठे करने के लिए जो भी पैसा है, नजराना कुछ भी बोलेंगे उसको, वो इकट्ठे करके वापस लेके आया जाए और उसके लिए असाइन किया जाता है अलिफ खान को। अलिफ खान आता है, सारी जगह जो है जाता है, कांगड़ा में जाता है। कांगड़ा के जो राजा हैं उस वक्त वो थे किरपाल चंद कटोच। जो किरपाल चंद कटोच है वो बोलता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मतलब ताकतवर राजा है वो है कहलूर का राजा भीमचंद, तो उनके पास जाओ, अगर वो दे देगा तो सब लोग दे देंगे। लेकिन भीमचंद क्या करता है, वो वहां पर वॉर या फिर जो आपकी बैटल है वो डिक्लेयर कर देता है कि हम तो यहाँ पर नहीं देंगे। और किसकी हेल्प मांगता है? वो गुरु गोबिंद सिंह जी की हेल्प मांगता है। उस वक्त ये 3 साल के लिए वैसे तो सिरमौर में ही रहे थे, लेकिन अभी जो है ये बैटल के लिए यहाँ पर आते हैं और ये नदौन में आपकी बैटल होती है। तो यहाँ पर यही याद रखना है, एक तरफ औरंगजेब खुद नहीं था, उसकी आर्मी थी, उसमें से कौन थे? तो अलिफ खान थे। एक तरफ थे भीमचंद और गुरु गोबिंद सिंह जी, और इस तरफ थे किरपाल चंद हैं नगरकोट के, विच इज कांगड़ा। आपके राजा दयाल थे बिजरवाल के। तो इस तरीके से ये दो हमें पार्टीज देखने को मिली। इनके बीच में डेफिनेटली यहाँ पे जो जंग होती है उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके एलाइज यानी कि राजा भीमचंद वो यहाँ पर जीत जाते हैं और ये जो बाकी के सारे हैं इनको हार का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बैटल है। इसके बाद में बहुत सारी बैटल्स हुई है जो हम लोग मुगल्स और सिख्स के बीच में देखते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। इनका मेंशन जो है वो 10वीं पातशाही नदौन साहिब में भी किया गया है, उस जो गुरुद्वारा है वहां पे भी है, उसके कुछ हमारे पास में मेन जो सोर्सेज हैं, और साथ ही में जो विचित्र नाटक है गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी, इसमें भी इसका मेंशन किया गया है। अगेन यहाँ पर नदौन में भी जहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह हैं उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया था, बाद में जहाँ पर गुरुजी ने अपना टेंट लगाया था उसी जगह रंजीत सिंह ने बाद में वहां पे, रंजीत सिंह अगेन वो तो हमारा फिर काफी आगे आ गया ना, 1939 में तो उनकी डेथ हो गई थी, तो ये वाला थोड़ा पीरियड था, ये तो हम लोग करीब ऐसे 200 साल पहले की बात करें। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसी के साथ में गुरु गोबिंद सिंह जी और भी जगह गए हिमाचल में। सबसे पहले तो एक आपका सिरमौर हो गया, बिलासपुर है, एंड देन आ जाता है कुल्लू और मंडी। अब यहाँ पर 1-2 नाम याद करने हैं, जैसे कि आपका कुल्लू के राजा राज सिंह। राज सिंह माना जाता है कि वहां पे वो गए और कुल्लू में रहे। कुल्लू जब मुगल्स के खिलाफ सिंस उनकी लड़ाई चल रही थी तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो है इनके पास हेल्प मांगने के लिए गए।
अब ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को बंदी बना लिया, लेकिन कई जगह ये मेंशन किया गया है, कई जगह ये टाइमलाइन बिल्कुल गलत है। जो राज सिंह है उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी गुरु गोबिंद सिंह जी से। तो अगेन ये जो है कंट्रोवर्सी में रहता है, बट आपको इतना सा याद कर लेना है। अब ये लिखा गया कि जब उनको बंदी बना दिया गया तो वो अपनी चमत्कारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वहां से भाग गए। वहां से भागकर वो कहाँ आए? मंडी में, जहां पर राजा सिद्धसेन रूल करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धसेन। तो जो सिद्धसेन है वो उनका बहुत आवभगत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, और फिर जाते जाते गुरुजी उनसे बोलते हैं कि मांगो जो भी मांगना है। तो वो बोलते हैं कि और कुछ ना हो, बस मेरी जो मंडी है वो एकदम सेफ रहे। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, मंडी के जब लूटेंगे तो आसमानी गोले छूटेंगे। तो वैसे सुनने में तो कितना अच्छा लग रहा है ये, बट अगेन हम जब मंडी सुकेत की हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे बुरे रूलर्स, जब हम आगे रुद्रसेन, आपके भिवानी सेन, बड़े सारे रूलर्स हैं, वो सबसे ज्यादा यहीं के खराब थे। तो आई थिंक गुरु जी का जो वो था आशीर्वाद था, वो इनके अपने रूलर्स ने बर्बाद कर दिया। तो ये अगेन आपको यहाँ पे देखते हैं। फिर क्या हुआ? इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा, उन्होंने खालसा की स्थापना की। अब यहाँ पर बिलासपुर के साथ में बेसिकली क्यों नहीं बन रही थी उनकी? क्योंकि बिलासपुर जो है, अगर ये आपका किंगडम था तो एकदम इसके डोर के ऊपर या द्वार के ऊपर इतनी बड़ी आर्मी की का होना, क्योंकि वहां पे मखोवाल जो आपका आनंद साहिब है उसकी स्थापना कर दी जाती है। आनंदपुर में इतना बड़ा फोर्ट बना दिया जाता है, तो उस चीज को डाइजेस्ट करना किसी भी राजा के लिए जो है वो नहीं उनके बीच में था। तो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो इनका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा मिक्स रहा है, डिप्लोमेसी, फ्रेंडशिप, काफी मिक्स जैसा देखने को मिलता है। उनके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे भी रहे हैं और साथ ही में बुरे भी रहे हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो ये हैं यहाँ पे नंबर, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज इफ यू न्यू बैचेस जो है वो भी शुरू हो रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट फॉर दोज। दिस इज माई इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल, तो आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।